बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर आज हमारा लेक्चर 3 है। आज हम दो चीज़ों को इस टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग, नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। वैसे मेन टॉपिक यही है। इससे पहले हमने एक मुख्तसर से एक झलक में इनको समझना है कि कैरियोटाइप, हम कैरियोटाइपिंग किस चीज़ को कहेंगे, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किन केमिकल्स से बने हुए हैं या किन केमिकल्स का मजमूआ है। तो पहले आते हैं कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग पे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हम पिछले लेक्चर से समझ गए हैं कि क्रोमोसोम ऐसा कुछ नहीं न्यूक्लियस के अंदर कि वो हर टाइम हम क्रोमोसोम की जो शक्ल जानते हैं उस शक्ल में वो हमें वहां पे मिले, किसी भी टाइम हम उनको उसी सूरत में वहां देख सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रोमोसोम के बारे में जो कुछ हम जानते हैं कि जैसे उनकी शक्ल है, इस शक्ल का हमें जो पता है, ऐसा उनकी साइज है, साइज के बारे में पता है, कैसी उनकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो हमें पता है, इतनी उनकी लेंथ है, इस लेंथ का हमें जो पता है, ऐसी उनकी बनावट हुई है, इस बनने का जो हमें पता है, ये सारी जी चीजें हमें मालूमात मिली है। ये क्रोमोसोम सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए मालूमात हमें देते हैं। बाद में वही जो क्रोमोसोम जो आप जितनी मालूमात उनसे आपने हासिल की है वो तो छुप जाती हैं, बिल्कुल दिखते ही नहीं है, यूं धुंधले रहते हैं कि वहां पे सेल के अंदर वो जगह सिर्फ रंग और जैसे बादल छाए हुए, बिल्कुल ऐसा धुंधला सा या साफ नजर कुछ आता ही नहीं, वैसा दागा सा पड़ा रहता है। तो उसी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट कैरियोटाइप। ये लफ्ज बुनियादी तौर पर दो अल्फाज से लिया गया है, कैरियो से, कैरियोन, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा लफ्ज है टाइप या टाइपिंग। टाइप या टाइपिंग, टाइप किस चीज को कहते हैं? ये तो उम्मूमन इंग्लिश का लफ्ज है कि आप देखते हैं जहां पे टाइपिंग की जाती है, यहाँ पे आप कीबोर्ड पे यहाँ पे एक बटन प्रेस कर देते हैं, वहीं पे वो कागज पे छपा हुआ निकल के प्रिंट हो जाता है, इसको हम टाइपिंग कहते हैं। यहाँ पे फर्ज करें आप क्रोमोसोम CHROMS, उसके बाद कागज पे प्रिंट हुआ हमारे पास निकल आता है वही क्रोमोसोम का लफ्ज एक शक्ल में। तो देखें सेम ऐसा ही सिलसिला इधर है। जब तक क्रोमोसोम को हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम में न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से हम उनको जानते हैं वैसा वहां पे वो उस सूरत में हर टाइम अवेलेबल नहीं। तो एक मुख्तसर सा मरहला है कि जिसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में सब कुछ सीखना और उनके बारे में नोट करना है। तो वो मरहला जिसमें हम क्रोमोसोम को सीखने के लिए, जानने के लिए साइज, शेप, स्ट्रक्चर, नंबर, एबनॉर्मल, नॉर्मल, लंबा, छोटा, बड़ा, रेशेदार, ये सारी मालूमात हासिल करने के लिए हमें एक जो मुख्तसर सा वक्त मिलता है और उसी मुख्तसर वक्त में हम क्रोमोसोम की वो तस्वीर उतार देते हैं एक कागज पे, ताकि हम बाद में इनको स्टडी कर सके, एक फिल्म पे ताकि इनको बाद में स्टडी कर सके। उस दौरानिये या उस ली गई तस्वीर को हम कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग कहते हैं। और ये मरहला कब है? सिर्फ और सिर्फ सेल की तकसीम का, मेटापेज और एनापेज का स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये कुछ बातें हैं कि माइटोसिस भी सेल के तकसीम होने का प्रोसीजर है और मियोसिस भी सेल के तकसीम होने का प्रोसीजर है। मेटापेज जो है ये माइटोसिस में भी है और एनापेज ये माइटोसिस में भी है। ये दूसरा स्टेप होता है, ये तीसरा स्टेप होता है। अब मेटापेज में और एनापेज के स्टार्ट में ये एक मरहला है कि जिसमें क्रोमोसोम साफ सुथरे और वाज़ेह हो जाते हैं। भाई अब इतने मुख्तसर वक्त के लिए उन्होंने साफ सुथरा और वाज़ेह होना है कि हम बगौर उनका मुशाहिदा या उनके बारे में मालूमात नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं? उस मरहले की तस्वीर कुशी करते हैं कि बाद में वही तस्वीर या वही फिल्म हम कागज पे या केमिकली तौर पर देख सकें। इसी को हम कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग कहते हैं। मियोसिस में भी मेटापेज 1 है, मेटापेज 1 पहले आता है और उसके बाद मेटापेज 2 आता है, ठीक है। मियोसिस 1 मेटापेज 1 और मियोसिस 2 मेटापेज 2, और उसके बाद एनापेज 1 ये भी आता है और उसके बाद मियोसिस में एनाफेज 2,
एनाफेज 2 भी आता है। तो अब किसी और वक्त नहीं, किसी भी और वक्त नहीं, सिर्फ उस वक्त जब सेल ने तकसीम होना हो। सेल की तकसीम का मतलब क्या है? एक सेल से दूसरा सेल बनना हो। तो इस बीच उनमें एक मरहला आता है मेटाफेज और एनाफेज। इस पूरे मेटाफेज में और एनाफेज के स्टार्ट में क्रोमोसोम वाज़े हो जाते हैं, लिहाजा इनकी टाइपिंग कर दो, ऐसी तस्वीर और नकल उतार दो कि वो आपको बाद में कागज पे मिले और आप उस शक्ल के बारे में जान सके। फर्स्ट के यहां पे मैं क्लिप दिखाता हूं, 2 सेकंड के लिए वापस हटाता हूं, तो आपको अगर मौका मिले कि ये जो मैंने 2 सेकंड के लिए क्लिप दी है, आप फौरन इसकी तस्वीर उतार दें। फिर अगर ये गायब भी हो जाए, बाद में आप इसको ऑब्जर्व कर सके कि अच्छा ये इनकी शक्ल है, ये ऐसे दिखते हैं। तो यूं ही क्रोमोसोम के बारे में भी ऐसा ही मामला है कि क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में और एनाफेज के स्टार्ट में साफ सुथरे विजिबल हो जाते हैं। आप उनको इतने मुख्तसर वक्त में सारी मालूमात उनकी नहीं हासिल कर सके, तो लिहाजा उनको एक फोटोग्राफिक फिल्म के जरिए उनकी तस्वीर उतार के बाद में कागज या फिल्म के प्लेट पे आप उन्हें स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हो। दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग। तो हम एक कैरियोन, यहां पे तो कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस से हमारी मुराद क्रोमोसोम्स हैं। न्यूक्लियस से हमारी मुराद क्रोमोसोम्स है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद और भी आप क्लियर हो जाएंगे। कैरियोटाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन chromosomes are visible clearly, विजिबल दिखाई देते हो, क्लियरली बिल्कुल साफ सुथरे, इन मेटाफेज एंड अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज का मतलब है कि एनाफेज के स्टार्ट में, ठीक है। अब देखें, व्हेन क्रोमोसोम्स आर विजिबल क्लियरली, जब क्रोमोसोम साफ सुथरे दिखाई देते हैं, कब? मेटाफेज एंड अर्ली एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल की तकसीम के मेटाफेज में और सेल की तकसीम के एनाफेज में जब वो दिखते हैं, देन दे आर अरेंज्ड, उनको तरतीब दी जाती है। आप तो नहीं देते, पहले से वो तरतीब में होते हैं, लेकिन ये तरतीब सिर्फ इस मरहले में दिखती है, बाद में तरतीब बिगड़ जाती है, एक मुड़ा हुआ पेचीदा सा धागा पड़ा रहता है, कोई पता ही नहीं चलता ये क्या है। तो अब क्या करें? देन दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू साइज। तब आप उनकी साइज जान सकते हैं, शेप उनकी शक्ल जान सकते हैं, नंबर उनका नंबर जान सकते हैं, पोजीशन कहां पे मौजूद है वो जान सकते हैं, लेंथ क्या लंबाई है ये जान सकते हैं, एबनॉर्मलिटी वैसे अंदर जीन की तो नजर नहीं आती, हाँ ये आप एबनॉर्मलिटी ले सकते हैं। आया कोई क्रोमोसोम कटा हुआ तो नहीं है, उसमें कोई और परेशानी अपने साइज पुरानी वाली साइज से छोटा तो नहीं हुआ, ये एबनॉर्मलिटी है। तो जब आप उनको देख लेते हैं वाज़े, फिर उनकी अरेंजमेंट आप पा सकते हैं। कैसे? उनकी साइज आपको मालूम कर सकते हैं, आप उनकी शेप, आप उनकी तादाद, आप उनकी पोजीशन, आप उनकी लेंथ, या आप उनकी कोई भी एबनॉर्मलिटी जान सकते हैं। तो सुने, बहुत आसान सा। When the chromosomes are visible clearly in metaphase and early anaphase of cell division, then they arrange according to size। फिर आप उनको साइज वाइज अरेंज कर सकते हैं कि वाकई ये तो इनकी साइज है, दो लगे हैं, कहां मौजूद है, क्या शक्ल है, कितनी साइज है, क्या हुआ इनको, ये सारी मालूमात तब आप लेते हैं। तो शेप, नंबर, पोजीशन, लेंथ, एबनॉर्मलिटी। तो जब आप उनकी नॉर्मलिटी लें, इस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कैरियोटाइप या दैट प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी क्लियर कर देता हूं आपके लिए। वो यूं, इसकी एग्जांपल यूं है कि अगर मैं कहूं कि ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये मटेरियल पड़ा हुआ है, और इस मटेरियल को आप बताएं इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है, इसका नंबर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका लेंथ क्या है, ये नॉर्मल, आप इसके बारे में क्या जान जाएंगे? इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आपके पास एक मौका है, आप सब कुछ जान सकते हैं। कौन सा मौका है? जब सेल ने डिवाइड होना हो,
जब सेल की डिवीजन होनी हो तब उस डिवीजन के मेटाफेज में और उसी डिवीजन के एनाफेज में आप क्रोमोसोम को इस पेचीदा मुड़े हुए धागे की बजाय आप इसको यूं साफ सुथरी और वाज़ेह सी हालत में देख सकते हैं। फिर आप अंदाजा लगाते हैं, फिर आपको मालूमात मिलती है। क्या मालूमात मिलती है कि क्रोमोसोम यहां पे जो धागा पेचीदा अंदर कुमड़ा हुआ है वो असली शक्ल तो ये रखता है, ये इसकी साइज इतनी है, इनकी तादाद 1 2 3 4 23 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं, एक दाना है, जितना भी आप इनकी तादाद यूं है, नंबर यूं है, साइज यूं है। तो इन तमाम चीजों का जब आप पता मेटाफेज से या एनाफेज से चला लेते हैं, कब? तब जब आप उनकी कैरियोटाइपिंग करो। कैरियोटाइपिंग मींस आप उनकी उसी पेज में ऐसी फोटोग्राफी करें कि वो तस्वीर आप बाद में भी अपने स्टडी के लिए इस्तेमाल में ला सको, आप वो फिल्म बाद में भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सको। That is called as karyotype. The procedure of that karyotype is called as karyotyping. आप कैसा उन्हीं बारे में, उनकी साइज, अरेंजमेंट, पोजीशन, लेंथ के बारे में मालूमात आप ले सकते हैं। तो अब मकसद दो हमारे पास इसमें सस्पेंस नहीं होना। लोग कोई एक डिफिनेशन यूं भी करते हैं, when the chromosomes are visible clearly in metaphase and early phase in early anaphase of cell division, karyotype बिल्कुल सही है, लेकिन ये है उसी जैसे वो वाजे हो जाते हैं इस पेज में, फिर उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, फिर हम उनकी शक्ल जानते हैं, साइज जानते हैं, नंबर जानते हैं, पोजीशन जानते हैं, लेंथ जानते हैं। इस बारे में जानना और उनके बारे में सीख के हमें मालूमात का मिलना, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग। नेक्स्ट पे आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले से डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम्स बेसिकली ये बुनियादी तौर पर दो, लेकिन वैसे अमूमन 4 चीजों से मिलकर बने। तो वो क्या है? इट हैज प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स हैं, दे आर 60%, और उसके बाद दे हैव डीएनए, उनमें डीएनए है, दैट इज 40%, और वो 40% है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट, a small amount of calcium is also present, तो वो बहुत ट्रेसेस में 0.1 के करीब टोटल परसेंटेज है, तो उनको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन वैसे मौजूद हैं। तो प्रोटीन्स और डीएनए मिलके ये क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। आज हमने एक चीज ये क्लियर करनी है कि कल के परसों के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि वैसे क्रोमोसोम्स की जो हमें ऐसी शक्ल मिलती है उसमें ये ऐसे छोटे छोटे दानों की सूरत में नजर आते हैं। अंदर को ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे दाने एक दूसरे के साथ अटैच हो और उनको आप यूं स्प्रिंग की तरह गोल आप यूं बना दें, ऐसे वाकई भी यूं ही नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? चलिए एक बार थोड़ा सा यहां पे क्लियर हो जाए। प्रोटीन्स जो इस्तेमाल होते हैं क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए, उन्हीं प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और यह भी याद रखना है, देयर आर आल्सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन नॉट मच, लेकिन वो इतने यूज में नहीं। तो लिहाजा बेसिकली तौर पर हम सिंपल ये कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के बनाने में जो प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं कितने अकसाम के वहां पे लगे हुए? 5 अकसाम के। पहले को हम कहते हैं H1 यानी कि हिस्टोन 1, उसके बाद H2A हिस्टोन 2A, next is H2B histone 2B, next is H3, and next is H4. This is 1 2, that's 3, that's 4, that's 5. ये 5 अकसाम के हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमोसोम को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। देखें, पहले हम बुनियादी रूप जानते हैं क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन का पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटीन कितने परसेंट है? 60%। कौन से प्रोटीन्स हैं? बुनियादी तौर पर ये 2 अकसाम के प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन चूंकि उनकी अक्सरियत पार्ट इससे बनी है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन वाला पार्ट है वो H1, H2A, H2B, H3 and H4, ये है 5 अकसाम के हिस्टोन प्रोटीन जो कि
क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा इनको हम डिटेल कर देते हैं। ये जो पहले बाद वाले चार हैं पहले से हटके, यानी कि H2A, H2B, H3 और H4, these are called as core proteins। इन तमाम को इकट्ठे फिर हम कोर प्रोटीन्स कहते हैं। क्यों कोर प्रोटीन्स कहते हैं वो भी आपको क्लियर होने वाला है, लेकिन आप जहन में रखना है कि ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि H2A, H2B, H3 एंड H4, these are called core proteins। और ये जो H1 है, this is called as linker protein। इसको हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं। यहां पे हमें पहले ये क्लियर करना होगा। देखें दो तीन चीज यहां पे कि क्रोमोसोम्स प्रोटीन 60% और डीएनए 40% रखते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो प्रोटीन 60% इस्तेमाल हुए हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन की 5 अक़साम है, हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4। All these are the 5 types of histone। अब इनमें जो H1 है इसको लिंकर हिस्टोन या लिंकर प्रोटीन कहते हैं, और ये जो 2A, 2B और H3, H4 है, these are called as core protein। ये हम इन्हें कोर प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, इसको इधर तक हम क्लियर हो गए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट डीएनए पे। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स या धागों पे मुश्तमिल एक पेचीदा सा लिपटा हुआ धागा जो कि क्रोमोसोम्स को बनाने में इस्तेमाल होता है या क्रोमोसोम्स को बनाने में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डीएनए। एक्चुअली दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि यह टॉपिक आपसे यहां पे मिक्स हो जाएगा। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक है इन नेचर और न्यूक्लियोटाइड्स इसको बनाने की बुनियादी इकाई है। पर हम डीएनए की डिटेल नहीं कर रहे, हम क्रोमोसोम्स को डिटेल करें। तो क्रोमोसोम्स को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई कैरियोटाइप वाली तस्वीर में जब उनकी नंबर, साइज, लेंथ और सब कुछ दिखती है, तो ये भी प्रोटीन के बारे में आपको बताया जाएगा कि दे लुक लाइक अ स्टिंग ऑफ बीड्स। वो ऐसे लगते हैं जैसे कि तस्बीह का धागा और उस पे छोटे छोटे तस्बीह के दाने लगे हों। दे लुक लाइक, आपको ये बताएगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, लुक्स लाइक, वो दिखते हैं द बीड्स ऑफ ए स्टिंग। बीड्स ऑफ ए स्टिंग, यहां पे मैं उर्दू में लिख लेता हूं तस्बीह के दाने। तस्बीह के दाने, और तस्बीह को आप सारे जानते हैं जिससे जिक्र किया जाता है। अंदर को यूं रस्सी होती है और उस रस्सी पे वो अंदर की तरफ से सुराख, उसमें से सारे ये रस्सी गुजरती है इन दानों में से और उसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं 60, 70, 80, 30, 35 जितने भी हैं। तो आप सेम टू सेम यू ऑब्जर्व कर लें कि ये तस्बीह के दानों जैसा लगता है। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तस्बीह के दानों में जो रस्सी या धागा होता है या रेशा होता है, वो धागा चूंकि मिडल में होता है और ये दाना उसके ऊपर मौजूद है। लेकिन यहां पे उलट सा सिलसिला है। सिलसिला ये है कि यहां पे ये जो 5 प्रोटीन्स हैं, इन्होंने कुछ ऐसा गेंदनुमा शक्ल बनाया है और कहीं पे ये जमा होते हैं कि वो डीएनए वाली तार इनके ऊपर लिपटती है, अंदर से होके नहीं जाती, बल्कि ऊपर ही ऊपर से इनकी तरह इनके ऊपर 2 बार लिपट के फिर आगे को मूव करती है। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। लुक्स लाइक अ बीट ऑफ स्टिंग। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बताती है कि क्रोमोसोम्स आप इलेक्ट्रॉन की मदद से उन्हें देखें। पहले लेक्चर में मैं आपको समझाया कुछ इसके बारे में। क्रोमोसोम्स वो यूं दिखते हैं जैसा कि वो तस्बीह के छोटे छोटे दाने पड़े हुए। अब दाने वो कैसे बनाते हैं, यहां पे देखेगा 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उन 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन में कौन से हैं, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आप देखें ये 2 नंबर, ये 1 से आप H1 को छोड़िएगा एक बार, आप 2A से शुरू करें। H2A1, H2A2, H2
H2B ये हो गया 3, H2B ये हो गया 4 और H3 और H3 ये हो गया 6, H4 और ये हो गया भाई H4। तो 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हैं। और हिस्टोन के कौन से प्रोटीन, देखिए पहले आपको बताया इन्हीं हम प्रोटीन को कहते हैं कोर प्रोटीन। 2 दाने ये, 2 ये, 2 ये और 2 ये दोनों आके एक जगह पे जमा होके छोटा सा ग्रेन्यूल या दाने नुमा शक्ल जाहिर करते हैं। अब ये जो छोटा सा दाने नुमा ग्रेन्यूल है या स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर डीएनए की ये जो डबल रस्सी है या मुड़ा हुआ धागा है, ये खुद भी डबल है, 2 रस्सियां हैं, ये मुड़ी हुई है। अब ये एक बार इससे लिपटती है और दूसरे बार इससे लिपटती है, फिर वो धागा आगे हो जाता है। तो कैसे, यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना है। ये देखें, ये डीएनए का यू डबल स्ट्रैंड आता है, ठीक है, ये डीएनए है। अब इनके आगे ऊपर ये एक बार लिपटती है, तो ये चूंकि ये ट्वाइस है, ये देखें ये डबल स्ट्रैंड है, एक बार लिपटती है और जब एक बार लिपट जाए फिर जाके दूसरी बार फिर लिपट जाती है। तो ये देखें, ये दूसरी बार भी लिपट के उन्होंने चक्कर खाते हुए लिपटी, और जब लिपटती है फाइनली फिर आगे हो जाती है। अब ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, इधर जहां से 8 प्रोटीन के ऊपर ये डबल डीएनए का स्ट्रैंड छाया और यहां पे इनके ऊपर खत्म हो गया, तो यहां पे इस जगह में ये जो दाने नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे 2 चीजें हमारे पास आ गई। 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स अंदर की तरफ को समा गए या अंदर को मौजूद है, और उन्हीं 8 के ऊपर ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, ऐसा 2 टाइम्स याद नहीं रखना, ये धागा बजाते खुद 2 दफा या 2 धागे हैं वो फोल्ड हुए हैं। एक बार ये दोनों एक बार उनको रैप अप करते हैं या उनके गिर्द लपेटते हैं, फिर दूसरी बार फिर लपेटते हैं और फिर धागा आगे हो जाता है। तो 2 टाइम रैप्ड डीएनए स्ट्रैंड, रैप्ड डीएनए डबल स्ट्रैंड, और उनके इर्द गिर्द लिपटी हुई डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है 2 बार, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देते हैं इसको? न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम है क्या? अ स्मॉल, एक छोटा, देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, आप समझ जाएं। अ स्मॉल, एक छोटा सा ग्रेन या ग्रेन्यूल, दाने नुमा स्ट्रक्चर है, दैट कंसिस्ट, जो मुश्तमिल है, ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। और वो 8 कौन से हैं आपको बताया, 2 दाने H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, तो 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, एंड डीएनए डबल स्ट्रैंड, और डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है रैप्ड को उर्दू में कहते हैं लिपटा हुआ, यूं गिर्द घूमता हुआ या लिपटा हुआ, डबल स्ट्रैंड रैप्ड अराउंड दिस प्रोटीन बाल, और जो इस प्रोटीन के बाल के इर्द गिर्द लिपटते हैं इस कॉल्ड, इसको भाई हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, या दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो अब यहां पे देखिए, ये ऐसा डीएनए लिपटी हुई आती है, फिर बीच को 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स है, उन्हीं के गिर्द एक बार लपेटती है, फिर उन्हीं के गिर्द दूसरी बार लिपटती है, और फिर ये धागा आगे को जाता है। फिर आगे ऐसे 8 प्रोटीन मौजूद हैं, यहां पर देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। फिर आपको बता रहा हूं, 2 दाने H2A, ये हो गया H2A, 2 दाने H2B, ये है H2B, फिर 2 दाने H3, फिर 2 दाने H4, और ये आपके पास हिस्टोन 4। ये 8 दाने प्रोटीन है, और इनको फिर से
ऊपर से लिपटा हुआ है, या इनके ऊपर लिपटा हुआ है डीएनए का डबल स्ट्रैंड। देखें इस बार में पहले उन्होंने दरमियान में भी यूं गुजार दी, अब साइड से यूं इसको रैप अप कर देते हैं ताकि और भी आपको अच्छा समझ आए। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड आ रहा था, अब एक बार देखें ये डीएनए का स्ट्रैंड, यानी कि चूंकि ये डबल स्ट्रैंड है तो लिहाजा मैं इसको यूं कर देता हूं, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड एक बार इनके गिर्द लिपटा और दूसरी बार फिर यूं इनके ऊपर लिपट गया और दूसरी बार ये इन पे फिर यूं लिपटता है और फिर आगे को जाता है, फिर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, फिर यूं बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बार और ये दूसरी बार, फिर आगे को डीएनए का, तो यूं सारा का सारा क्रोमोसोम इस जैसे छोटे छोटे तस्बीह के दानों नुमा स्ट्रक्चर जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, इन न्यूक्लियोसोम्स पर मुश्तमिल है। अब न्यूक्लियोसोम है क्या? न्यूक्लियोसोम वो छोटा सा दाने नुमा बाल नुमा प्रोटीन का गेंद जहां पे अंदर को 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है और उनके ऊपर 2 बार डीएनए लिपटी हुई है। और आपने एक चीज ये भी याद रखी है कि जो 2 बार उनके ऊपर डीएनए लिपटी हुई है, दैट डीएनए हैज 146 न्यूक्लियोटाइड्स। उस डीएनए में 146 दाने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद। किस डीएनए में? ये देखें इस डीएनए में जहां पे ये गोल गेंद है, इसको हम ऑक्टामियर कहते हैं। ऑक्टा मींस 8, मियर मींस यूनिट, यानी कि ये एक छोटा सा यूनिट है जिसमें 8 दाने हिस्टोन्स मौजूद है। ऑक्टामियर 8 प्रोटीन यूनिट्स का मिलकर बना हुआ एक हिस्सा ऑक्टामियर। अब ये है, इसके आगे देखें यहां एक बार और ये फिर दूसरी बार लिपटता है और फिर आगे को जाता है। यहां पे फिर ऑक्टामियर है, यो गेंदनुमा स्ट्रक्चर है, यहां पे ऑक्टामियर, ऑक्टामियर मींस अंदर को 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन है, उनके ऊपर यही डीएनए एक बार और डीएनए फिर लपेटती है, फिर आगे को जाती है। अब ये इन दोनों गेंदनुमा स्ट्रक्चर के बीच भी डीएनए का पार्ट है और प्रोटीन भी है, और यहां पे अंदर को 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन है, और इन 8 दानों के ऊपर टोटल जितनी डीएनए फोल्ड होती जाती है, इस फोल्डिंग में टोटल 146 न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर में या एक ऐसे गोल दाने के अंदर, यहां पे सिलसिला यूं है कि इस गोल दाने के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इनके ऊपर 2 बार डीएनए लिपटी हुई है। उस 2 बार डीएनए लिपटी हुई में 146 न्यूक्लियोटाइड्स, ये जिसे हम बेस पेयर्स कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स, चूंकि डीएनए को बनाने की बुनियादी इकाई न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स हैं, तो 146 दाने बेस पेयर्स इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटे हुए हैं। और एक से दूसरे गेंद तक जो रस्सी जाती है, फर्ज करें ये गेंद है और ये रस्सी, फिर ये बाल है, ये ऑक्टामियर है, ये ऑक्टामियर है, ये ऑक्टामियर है, ये ऑक्टामियर है, ये तो ऑक्टामियर ऑक्टामियर ऑक्टाम, इनके बीच जो हिस्सा इन दोनों को आपस में मिलाता है, इस हिस्से को हम कहते हैं स्पेसर डीएनए या लिंकर डीएनए। दैट इज कॉल्ड स्पेसर डीएनए या दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। और आप ये भी जानेंगे इस स्पेसर या लिंकर डीएनए में टोटल 54 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। दैट हैज टोटल नंबर ऑफ 54। तो जो डीएनए इस गेंद के ऊपर लिपटी हुई थी उसमें 146 थे, और जो फिर आगे थोड़ी सी एक लिंक या गैप की सूरत में आती है, फिर गेंद है उसके ऊपर फिर लिपटा हुआ 146 में। ये जो स्पेस और गैप में डीएनए की रस्सी जाती है, तस्बीह का दाना, 2 दानों के बीच जो रस्सी होती है, इसमें इसको हम स्पेसर डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं, और इसमें 54 न्यूक्लियोटाइड है। और इधर भी चूंकि इस डीएनए के साथ भी प्रोटीन मौजूद है, इधर जो प्रोटीन मौजूद है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन 1 प्रोटीन। यहां पे हमने हिस्टोन 1 को लिंकर प्रोटीन का नाम दिया था। तो अब इसको समराइज करते हैं, एंड करते हैं, ताकि आप एक बार दोबारा से सीख जाएं। लास्ट देखिएगा, यहां देखें ये एक ऑक्टामियर है, यानी कि अंदर को 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन्स, और यहां पे मैं यूं एक निशान दे देता हूं, यहां पे मैं ऐसा निशान दे देता हूं, एक बार और 2 बार उनके गिर्द लिपटा हुआ है 146 न्यूक्लियोटाइड्स या 146 बेस पेयर्स।
क्योंकि वो बेस दो पेयरिंग होती है ना, 146 बेस पेयर्स की डीएनए, फिर यू स्पेस है, स्पेस की डीएनए को हम स्पेसर या लिंकर डीएनए कहते हैं। यहां पे ये जो स्पेसर और लिंकर डीएनए है, यहां पे 54 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, और यहां पे जो प्रोटीन होता है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज H1 प्रोटीन। फिर यहां पे ये देखें, फिर दूसरा गेंद आ गया, यहां पे 8 दाने हिस्टोन प्रोटीन है और इनके ऊपर डीएनए यूं 2 बार लिपटी हुई है, उस 2 बार लिपटी हुई डीएनए में 146 बीपी यानी बेस पेयर्स है। फिर यूं आगे को लिंक है, इस लिंक वाली डीएनए को हम लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए, इसमें 54 बेस पेयर्स हैं और इसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है H1। तो H1 स्पेस या लिंक करता है और H2A2B H3H4 वो कोर वाले प्रोटीन बनाते हैं। इस जैसी तस्वीर नुमा शक्ल बनने के अंदाज को दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में इट लुक्स लाइक ए बीड्स ऑफ स्टिंग, वाकई तस्बीह के दानों नुमा लगते हैं। लेकिन फिर आपको बता दिया है, तस्बीह के दानों में रस्सी उन तस्बीह के दाने के अंदर से होके जाती है, यहां पे रस्सी उस तस्बीह के दाने के ऊपर लिपटती है और आगे को जाती है। फिर तस्बीह जैसा दाना, उसके ऊपर 2 बार डीएनए लिपटती है, फिर आगे 8 प्रोटीन का जो कोर है ये न्यूक्लियोसोम है, फिर उनके ऊपर लिपटती है और यूं ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, गेंदनुमा स्ट्रक्चर्स हैं, दैट सिंगल वन इज नाउन एज, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो अगर आप अब यूं डिफाइन करें कि क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ स्मॉल बीड्स या बॉल लाइक यूनिट्स या ग्रेन्यूल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम सारे जो दानेनुमा स्ट्रक्चर, अब एक न्यूक्लियोसोम और गेंद की आपको स्ट्रक्चर बता दी कि उसके अंदर 8 प्रोटीन और 2 बार डीएनए लिपटी हुई, उस 2 बार लिपटी हुई डीएनए में 146 बेस पेयर्स आते हैं, फिर स्पेस है, फिर दूसरा गेंद है, इस स्पेस में 54 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स आते हैं और वहां इस स्पेस में जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है दैट इज हिस्टोन 1 प्रोटीन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हमने कैरियोटाइप और टाइपिंग सीख लिया और केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमोसोम केमिकली तौर पर कैसे बने हुए हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन का जिक्र इधर तक है और इधर समझा दिया दाने वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम में कैसे मौजूद है। अगले टॉपिक में इंशाअल्लाह रहमान हम इसका जो डीएनए पार्ट है, ये जो लिपटा हुआ धागा है, यहाँ पे जिक्र तो हमने बार बार कर दिया लेकिन उसकी हमने डिटेल नहीं की है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।